जय महाकाली। महाविद्या सिद्धा आश्रम आज आपके समक्ष एक अत्यंत गूढ़ रहस्य का प्रतिपादन करेगा। जैसा कि आप जानते हैं, समझते हैं, माँ महाकाली मुंडों की माला पहनती है। मुंडों की माला में वे अक्षरों को ही पहनती है। ये अक्षर क्यों कहे जाते हैं? अक्षर अर्थात अक्षमाला, अ से अक्षा तक के जितने भी शब्द हैं, जितने भी उच्चारण हैं जो तालु जिह्वा से लिए जाते हैं, इन्हें माता अपने गले में धारण करती हैं। यही 51 मुंडों की उनकी माला है। यही 51 शब्द हैं। इन्हीं 51 शब्दों की वे रक्षा करके प्रलय काल में बचाती हैं, जिससे इस सृष्टि को फिर से उत्पन्न किया जा सके। अर्थात यह स्पष्ट है कि अ से अक्षा तक के ये उच्चारण पूरे धरा को संचालित करते हैं, पूरे देवताओं को संचालित करते हैं। अब विचारणीय तथ्य है, ये उच्चारण आज के परिप्रेक्ष्य में भाषा कहे जाएंगे तो सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत। तब तो फिर ये उच्चारण भी संस्कृत के ही हुए। अतः यह स्पष्ट होता है कि सर्वप्रथम तो उच्चारित करने योग्य तो यही होंगे। अगर ऐसा है तो जरा आप बोल के तो दिखाइए। चलिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। इंग्लिश का एक शब्द है रेड। रेड का मतलब लाल। अब आपने रेड का क्या कहा? रेड। रेड क्या हुआ? र बोला आपने, हे की मात्रा लगाई, ड बोला। नहीं, कुछ भी लीजिए, बोलेंगे वही अ से अक्षा के अंदर। तो फिर आपने क्या बोला? आपने संस्कृत के उन उच्चारणों को ही तो बोला। फिर यही मूल है। इसीलिए संस्कृत में इन शब्द ध्वनियों को माता ने अपने गले में धारण किया। हमारे संस्कृत में धर्मशास्त्रों में लम पृथ्वी का बीज है, वम जल का बीज है, रम तेज का अग्नि का बीज है, यम वायु का बीज है, हम आकाश का बीज है। यह बीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन अक्षरों में उन तत्वों और उन देवताओं की सिद्धि है। वे उसमें वास करते हैं, उनके उच्चारण में वे वास करते हैं। इसी कारण ये बीजाक्षर कहे गए, बीज कहे गए। अब हम आकाश तत्व का परिचायक है। ये आकाश तत्व कहाँ से मिलता है? आपका मन, आपकी भक्ति, आपके विचार, आपका ज्ञान, ये आकाश तत्व है। बाकी के विषय में तो आप सर्वज्ञ हैं, आप जानते हैं। तो हमारा कहना ये है कि इन उच्चारणों को ध्यान में रखिए कि यही सर्वप्रथम आए। जय महाकाली। महाविद्या।